5 अगस्त 2010 तरीचली का अटाकामान रेगिस्तान जहां दिन में तापमान इतना तेज होता था कि पथरीली जमीन भी तप कर लाल हो जाती थी और रात में तेनट की चादर हर चीज को जकड़ लेती थी। यहां सत्तेत था सीन जूस कोपर गोल्ड माइन जो अपने खतरनाक टनल और स्थिर चट्टानों के लिए मशहूर थी। इस दिन सुबह 8 बजे की शिफ्ट में 33 मजदूर जिनमें सबसे बुजुर्ग 30 साल के मारियो गोमेज और सबसे छोटे 19 साल के जेमी सानिच थे। रोज की तरह धरती के 700 मीटर अंदर अपनी ड्रिल मशीनों के साथ काम कर रहे थे। काम शुरू हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसने धरती को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे पहाड़ का दिल फट गया हो। पलक झपकते ही धूल का बादल टनल में भर गया और पीछे की और एक विशाल पत्थरों की दीवार गिरकर मक्खे रास्ता बंद कर गई। सबके कानों में बस चट्टानों के टूटने की आवाज गूंज रही थी और अगले ही पल एक सन्नाटा इतना गहरा कि डर की चीख भी इसमें डूब जाए। वो सब समझ गए, अब ऊपर जाने का रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। पहले 2 दिन तो उन्होंने अपने साथ लाए खाने और पानी को बांटकर इस्तेमाल किया, लेकिन 48 घंटे बाद जब रोशनी के लिए विज्ञान खत्म होने लगे और हुआ में घुटन बढ़ने लगी तो समझ आ गया कि उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऊपर जमीन पर सरकार और रेस्क्यू टीम को ये तो पता था कि हादसा हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं कह पा रहा था कि मजदूर जिंदा हैं या नहीं। मजदूरों ने अपने आप खाना बांटने का नियम बनाया। हर आदमी को दिन में सिर्फ 2 चम्मच टोना, आधा बिस्कुट और 1 घूंट दूध। अंधेरे में सिर्फ हेलमेट की टूरीच की हल्की रोशनी के बीच वो रोज अपने परिवारों के बारे में बात करते और मारियो से हर रात प्रार्थना करवाते ताकि उम्मीद जिंदा रहे। कमजोर कर दिया था। एक सुबह दौर से मशीन की ड्रिलिंग की आवाज सुनाई दी, लेकिन ऊपर से सिर्फ खामोशी लूट दी। 70वें दिन जब भूख और प्यास ने कई लोगों को कमजोर कर दिया था, एक सुबह दौर से मशीन की ड्रिलिंग की आवाज सुनाई दी। सब ने तरनित दीवारों पर जोर जोर से हथौड़े मारे और चल लाए। ये खबर जब ऊपर पहुंची तो पूरी दुनिया की नजर इस खान पर टुक गई। अगले ही दिन खान के ऊपर टेंट, कैमरे, पत्रकार और सिंक भर गए। अगले ही दिन खान के ऊपर टेंट, कैमरे, पत्रकार और सींग भर गए। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। 700 मीटर नीचे से 33 लोगों को निकालना, वो भी बना दूसरी सुरंग गिराए। पत्रकार और सींग भर गए। ऊपर से पाइप के जरिए उन्हें खाना, पानी और दवाइयां भेजी जाने लगे। लेकिन असली चुनौती अब एक कागज पर लिखा हम 33 हैं और सब जिंदा हैं, और इस नोट को छेद में डाल दिया। ये खबर जब ऊपर पहुंची तो पूरी दुनिया की नजर इस खान पर टुक गई। अगले ही दिन खान के ऊपर टेंट, कैमरे, पत्रकार और सिंक भर गए। ऊपर से पाइप के जरिए उन्हें खाना, पानी और दवाइयां भेजी जाने लगे। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। 700 मीटर नीचे से 33 लोगों को निकालना, वो भी बना दूसरी सुरंग गिराए। रेस्क्यू ऑपरेशन में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर, नासा के विशेष और चली की सीना जड़ गई। सूल में बैठा और ऊपर पहुंचा। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरे कैंप में तालियां, रोना और हंसी एक साथ गूंज उठी। अगले 22 घंटे में एक एक करके सभी 33 मजदूर बाहर आए। लोग अपने परिवारों के गिले लग कर रो रहे थे। विश्वास और एक दूसरे पर भरोसे की जीत थी।